ऑनलाइन एजुकेशन में कक्षा 10 के सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय बच्चों, बात करते हैं आज हिंदी व्याकरण की। तो हिंदी व्याकरण में आपको बता दें पहले कि 3 खंडों में विभक्त होता है। पहला काव्य सौंदर्य के तत्व, दूसरा शब्द रचना के तत्व और तीसरा संस्कृत व्याकरण। तो बात करते हैं आज काव्य सौंदर्य के तत्व की, जिसके अंतर्गत रस, छंद और अलंकार, इन 3 का हम अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले रस। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न होता है, रस किसे कहते हैं। हमें कोई भी चीज़ पढ़ने से पहले ये समझ लेना चाहिए कि आखिर वो है क्या। आम भाषा में कहा जाता है कि रस एक प्रकार का ऐसा पदार्थ जिसका स्वाद लिया जा सके, जिसको चखा जा सके कि खट्टा है, मीठा है, कसैला है, कड़वा है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर बात होती है काव्य की। तो काव्य में रस का क्या महत्व है, ये हम आप लोगों को बताएंगे। तो क्या होता है कि काव्य को पढ़ने, सुनने या उस पर आधारित अभिनय देखने से मन में जो आनंद प्राप्त होता है उसे रस कहते हैं। आचार्य के अनुसार ये कहा गया है कि रस को काव्य की आत्मा भी कहा जाता है, यानी शरीर में जो आत्मा कार्य करती है वही काव्य में रस का कार्य होता है। बात समझ में आ गई। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं कि रस के कितने अंग होते हैं। अंग मतलब हाथ पैर जो भी होते हैं, कि मतलब रस के अंग। तो उत्तर होगा रस के 4 अंग होते हैं। एक स्थायी भाव जो मन में आप लोगों को उपस्थित होता है, विभाव और अनुभाव तथा संचारी भाव, जिनका अध्ययन आप पिछली कक्षा में कर भी चुके हैं। तो इन चारों के संयोग से रस की उत्पत्ति होती है। इन चारों का जब प्रभाव सीधा हमारे मन पर पड़ता है तब हमें आनंद प्राप्त होता है। किस प्रकार का आनंद प्राप्त होता है, वही उसका रस होता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। स्थायी भावों के अनुसार रस कितने प्रकार के होते हैं। तो उत्तर इसका होगा स्थायी भावों की संख्या 9 मानी गई है, किंतु बाद में आचार्यों ने 2 और भावों को स्थायी भाव मान लिया। इस प्रकार इसकी संख्या 11 हो गई है, जो निम्न प्रकार है। तो एक तरफ हम लिख लेंगे रस और दूसरी तरफ स्थायी भाव। रस होगा श्रृंगार रस। श्रृंगार रस का स्थायी भाव रति या प्रेम होगा। करुण रस का स्थायी भाव शोक होगा। शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होगा। रौद्र रस का स्थायी भाव क्रोध होगा। वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होगा। हास्य रस का स्थायी भाव हास होगा। भयानक रस का स्थायी भाव भय होगा। वीरभत्स रस का स्थायी भाव जुगुप्सा, घृणा या ग्लानि होगा। अद्भुत रस का स्थायी भाव विस्मय या आश्चर्य होगा। वात्सल्य रस का स्थायी भाव वात्सल्यता या स्नेह होगा। और भक्ति रस का स्थायी भाव देव विषयक रति या अनुराग होगा। इस प्रकार से स्थायी भाव और रस आप लोग पहचान सकते हैं। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही।